आज का यह वीडियो हमारा ऐसे लोगों के लिए है जो कि 498A का केस फेस कर रहे हैं और 498A का झूठा केस, खासतौर से झूठा केस फेस कर रहे हैं। तो उस केस को आप तत्काल समाप्त कराना चाह रहे हैं, तत्काल ख़त्म कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और आपको लगता है कि किस ग्राउंड पे ये केस ख़त्म होगा, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ खास जजमेंट्स के बारे में जो कि आपके केस में भी आपको बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं, रद्द करने वाले हैं। सबसे पहला एक जजमेंट आपको बताएं, क्रिमिनल MP नंबर है 2579/2013, राकेश राजपूत उर्फ राकेश एंड 6 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड 6 अदर्स का। इसमें ननंद और नंदोई का नाम कैश कर दिया गया, FIR से हटा दिया गया ननंद और नंदोई को। तो एक दूसरा जजमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है ये, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2012 10 SCC 741। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिसमें कहा गया था कि परिवार और रिश्तेदार का नाम अगर इस किसी भी मुकदमे में 498A के मुकदमे में सामान्य आरोपों के आधार पर अगर लगाया जाता है तो उसे तुरंत कैश कर दिया जाना चाहिए, तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तीसरे जजमेंट की बात अगर की जाए तो ये ऑर्डर डेट है 14/9/2023 का, यानी तत्काल हाल ही का ये जजमेंट है। इस पर एक डिटेल से भी वीडियो हमने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। 482 CRPC में ये नंबर है, 482 CRPC का 100036 का। इसमें समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और इसमें भी ननंद का नाम कैश कर दिया गया था। और इस केस में जो केसों का जिक्र किया गया था उसके बारे में भी समझें। गीता मल्होत्रा स्टेट ऑफ UP और राजेश शर्मा एंड अदर्स स्टेट ऑफ UP 2018 10 SCC 472, इसमें भी FIR कैश की गई थी। एक प्रीति गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, ये 2010 10 SCC 667, इसमें भी कैशिंग हुई थी FIR की। एक केस और है रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2005 का है, SCC माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है 735, इसमें भी कैशिंग हुई थी। कहने का मतलब ये 7 जजमेंट, इसके अलावा भी आपको जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इसमें 498A को कैश कर दिया गया था। एक केस है क्रिमिनल अपील नंबर 1457/2015 अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये अगस्त 2023 का ऑर्डर है। इसमें भी 498A की FIR को कैश कर दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें टिप्पणी भी की थी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी FIR कैशिंग की पावर हाई कोर्ट के पास है। FIR कैश करते हुए ये टिप्पणी भी की थी। कहा यह जा सकता है कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी FIR कैश की जा सकती है, तो ऐसे लोगों के लिए यह जजमेंट बहुत ही रामबाण का इस्तेमाल होने वाला है। वो कर सकते हैं कि 498A में चार्जशीट के बाद भी FIR कैशिंग होती है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस केस में। इस केस में जिक्र हुआ था केसों का जोसेफ सल्वराज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2021 7 SCC 59। एक केस और है आनंद कुमार मेहताब वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड अदर्स 2019 11 SCC 706। ये 2 केसों का जिक्र हुआ था। एक केस और आपको बताते हैं, CRR 2455 2018 का है, स्वपन कुमार दास वर्सेस स्वपन दास एंड 6 अदर्स स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। ये 498A 307 की FIR कैश हुई थी। कहने का मतलब ये 498A के साथ 307 IPC भी लगी थी, हत्या का प्रयत्न, इसमें FIR की कैशिंग हुई थी।
एक केस और आपको बताते चलें, दीपक चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, CRR 261/2020। ये ऑर्डर डेट है 8/6/2023। ये भी हाल ही का जजमेंट है। इसमें भी 498A के साथ 376 ऐड की गई थी। जैसा कि अक्सर हमने वीडियो में बताया है कि 498A अब अकेले नहीं रह गई है। 498A के साथ 307 ऐड कर दिया जाता है, 354 ऐड कर दिया जाता है, 376, 377 भी ऐड कर दिया जाता है। तो इस केस में FIR क्वेश हुई थी 498A और 376 का मामला भी था, FIR क्वेशिंग हुई थी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पा कालरा। ये 14/16/2020 पति के डाइवोर्स फाइल करने के बाद FIR फाइल की गई थी, FIR दर्ज कराई गई। कुछ लोग का कहना भी होता है कि हम डाइवोर्स पहले फाइल करें या बाद में, तो ये जजमेंट आपके काम आने वाला है कि अगर आपने पहले डाइवोर्स फाइल कर दिया, उसके बाद पत्नी ने 498A का केस किया, तो उसका केस कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ लोग इसी सस्पेंस में FIR के बाद डाइवोर्स करते हैं। तो पहले अगर आपका विचार है, आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, क्रुएल्टी का, एडल्टरी का या सेपरेशन का कोई भी अच्छा ग्राउंड है, सबूत के साथ है, तो आप डायरेक्ट डाइवोर्स में जा सकते हैं। ये आपके काम आने वाला वीडियो है। तो एक केस और आपको बताते हैं, इसमें भी कमलेश कालरा वाले में भी FIR क्वेश कर दी गई थी। एक क्रिमिनल अपील नंबर 1950 सन 2022 है। SLP नंबर इसका है 6545 सन 20। कैह कसाब कौसर बनाम उर्फ सोनम एंड अदर्स, स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इसमें भी ये ऑर्डर डेट है 8/2/2022 का। 498A की FIR क्वेश की कर दी गई थी और इसमें बात किया गया था कि परिवार वालों का नाम फर्जी जो लोग ऐड कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो कहने का मतलब ये ऐसे दमदार जजमेंट्स थे जिनके आधार पर आपका भी केस खत्म हो